हाँ जी भाई जी, सारे नू सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया और अब सब मज़े में हो, कोरोना से बचे हो। सबसे बड़ी बात, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा कर रहा है। पिछले 3 दिन लगातार से न्यूजीलैंड में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया है, तो ये बहुत बढ़िया है। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में पहला न्यूजीलैंड है, पहली कंट्री जिसने इतना बढ़िया तरीके से कोरोना वायरस को कंट्रोल में किया है। बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी सभी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट कुछ अच्छा ही कर रही होगी ताकि वो कोरोना से बचा जा सके। कुछ दिन हो गए यार वीडियो नहीं बनाया, तो आज 3-4 क्वेश्चन कवर करेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं फिर से। तो सबसे पहले तो मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी मैं अपनी वीडियो में कोई आइडियाज़ या हम कुछ भी बात करते हैं, तो जैसे कि मुझे अभी न्यूजीलैंड डेयरी फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, तो मैं इस न्यूजीलैंड के अकॉर्डिंग ही आपको बताता हूँ। अगर कुछ भी बात अपनी होती है, हो सकता है कि जो चीज़ हम यहाँ करते हैं वो आपको कई बार हजम नहीं होती कि यार ये कैसे हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ से हम यहाँ फार्मिंग करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, वो शायद वो आप ना करते हो। तो 2 क्वेश्चन सबसे बड़े। एक तो सबसे बड़ा कि विटामिन एच कि जी अडर कैसे बढ़ाएं पशु का। बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये पूछा कि हमारी ये फर्स्ट कालवर है, मतलब 2 साल की बछड़ी है, 3 साल की बच्ची है, उसने पहली बार उसकी काविंग होनी है, और उसका अडर का डेवलपमेंट कैसे करें, उसको बड़ा कैसे करें, कोई उपाय बताइए। कम से कम 10 बंदों ने पिछले 3-4 दिन में ये पूछा, और मैंने सभी से पूछा कि आप क्यों डेवलपमेंट करना चाहते हो, क्या कारण है। तो वो बोले बस वैसे ही पूछ लिया कि यहाँ पे हमारे चर्चा होती है कि जी सभी लोग बोल रहे हैं कि विटामिन एच का इंजेक्शन लगा दो, उससे अडर बड़ा हो जाएगा। तो मैं बात को बताऊं कि ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। अगर चलो अगर आपका बिलीव है तो ये आपका है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने सीखा है, ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। कारण बताता हूँ मैं उसका आपको। हाँ, विटामिन की ज़रूरत होती है वैसे, क्योंकि विटामिन एच जितना उसने नॉर्मली गाय को चाहिए या एक बछड़ी को चाहिए, वो उसके डाइट से या नॉर्मली जो उसका एवरीडे का जो भी है उस पर उसको मिल जाता है विटामिन ए, जितना उसको चाहिए होता है। और अभी ये बताओ कि जब आपने देखा होगा, चाहे वो छोटी बच्चियाँ है, चाहे आपने बड़ी गाय को ड्राई किया है, चाहे भैंस है मान लो, तो जब आप उसका दूध छोड़ देते हो तो उसका अडर इतना सा रह जाता है, छोटा सा। कई बार तो मतलब वैसे उंगली जैसे 4 थन ही दिख रहे होते हैं, पूरा अडर ऊपर चला जाता है। और फिर अब देखो, जब उसने काविंग होना है पशु ने, तो धीरे धीरे उसका अडर बढ़ने लगता है। जब उसकी काविंग हो जाती होने के बाद, वही अडर जो दिख नहीं रहा था पहले, एकदम से मतलब इतना बड़ा हो जाता है। चाहे मान लो ज़्यादा नहीं बड़ा हुआ, मान लो कि चाहे छोटा, मतलब इतना बड़ा हो गया, मेरे शरीर से इतना बड़ा कैसे हो गया वो, इतने से वो इतना कैसे हो गया। जिस तरीके से वो इतने से इतना हो गया, वो उससे भी बड़ा अपने आप ही हो जाएगा अगर उसने होना होगा तो। अभी अभी सभी लोग ये बोलते हैं कि जी अगर अडर बड़ा होगा तो दूध ज़्यादा देगी। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर जैसे जैसे दूध का प्रोडक्शन पशु का बढ़ेगा ना, अडर भी अपने आप बड़ा होता जाएगा। मतलब एक अडर एक स्प्रिंग की तरह होता है, स्प्रिंग। जैसे जैसे मान लो स्प्रिंग को आप खींचोगे या उस पर और वजन डालोगे, तो वो अपने आप उसकी लेंथ लंबी होती जाएगी स्प्रिंग की। तो अडर का सिस्टम भी वही है। आप अडर मत बढ़ाओ सर जी, आप उसका प्रोडक्शन बढ़ाओ। और जैसे ही पशु का प्रोडक्शन बढ़ेगा, अडर में और दूध आएगा। जैसे मान लो गुब्बारा है, गुब्बारा बुलबुला पंजाबी च कहते हैं। अब उसमें पानी डालना शुरू कर दो आप। मान लो 1 लीटर पानी डाला तो इतना सा हो गया, 2 डाला इतना हो गया, 10 डाला इतना हो गया, 100 डाला इतना हो गया। आप पानी बढ़ाओ,
ना कि उसका गुब्बारे का साइज़ बढ़ाओ। गुब्बारे का साइज़ तो अपने आप बढ़ेगा क्योंकि उसमें लचक है, वो स्प्रिंग की तरह काम करता है, रबर की तरह काम करता है। तो आप इस पे मत ध्यान दो कि अडर कैसे बड़ा करना, आप इस पे ध्यान दो कि दूध प्रोडक्शन, आप मिल्क प्रोडक्शन आपने कैसे बढ़ाना है। जैसे जैसे उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, अडर अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये तो उसके नेचुरली प्रोसेस बड़ा होना ही है उसने। और 10 बंदों ने ये पूछा और कम से कम 4 बंदों ने ये बताया कि हमारे पशु का अडर खराब हो गया। मैंने कहा कैसे खराब हो गया? कहते कि कहने लगे कि सर एक साइड का अडर बड़ा हो गया और दूसरी साइड का अडर छोटा हो गया। मैंने कहा आपने क्या किया था? कह जी विटामिन एच का इंजेक्शन लगाया था। और कोई बोल रहा है कोई लिक्विड है, कोई पता नहीं विटामिन एच का, कि वो लिक्विड दिया था। मैंने कहा क्यों दिया था? क्या वैसे ही दे दिया। मैंने कहा वैसे क्यों दे दिया? कि किसी ने बोला था तो हमने दे दिया कि अडर बड़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर हो तो गया बड़ा, कि पहले आप बड़ा करने की सोच रहे थे, जब वो बड़ा हो गया तब आपको प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि जितना पशु को नेचुरली चाहिए था वो उसने बना लिया था। कि जब, और दूसरी बात ये है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक भाई ने पूछा, सेम ही क्वेश्चन पूछा, तो मिल्क प्रोडक्शन कैसे, अडर कैसे बड़ा करें ताकि दूध ज़्यादा देगी। अरे मैंने कहा यार दूध देखो, दूध का भी पशु ने दूध उतना देना है जो उसकी जेनेटिकली, जो उसके पूर्वज का था। ठीक है जी, जो गुण उसके माँ बाप से आए हैं उसी के अकॉर्डिंग पशु ने दूध देना है। जिसकी उसके जितना बढ़िया फिगर्स होंगे पशु के, जितना ही उसका जीन्स बढ़िया होंगे, जेनेटिकली आप समझते होंगे, तो वो दूध अपने आप ही पशु देगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत, आप उसको नॉर्मल डाइट दो जो उसको चाहिए और अडर अपने आप बड़ा हो जाएगा। और अभी बोल रहे हैं कि इलाज बताओ सर जी, अडर कैसे सही करें? मैंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए टेंशन तो नहीं होगा। जब अगली बार पशु ब्याएगा, अगली नेक्स्ट काविंग होगी तो शायद ठीक हो जाए, वरना इसका कोई चांस नहीं है। सो प्लीज़ आप ये मत कीजिए किसी के पूछे बिना, किसी ने कुछ भी बता दिया कि हाँ ये इंजेक्शन लगा दो, और आप बिना देखे बिना कुछ समझे उठा के उसको इंजेक्शन लगा दिया विटामिन एच का, जो उसकी उसको ज़रूरत ही नहीं थी। सो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। दूसरा जो एक एक्चुअली इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक भैया ने ये मेरे को क्वेश्चन किया था कि शायद उनकी शाही राठी बछिया को उन्होंने साहीवाल का शायद सीमन लगा दिया। तो अब कोई उनका कोई होगा जानकार पड़ोसी या कोई भी आने जाने वाला, वो उसने उसको बोल दिया कि, मतलब किसी ने बोल दिया कि यार ये आपने गलत कर दिया, इसका नहीं लगाना था, क्योंकि ये साहीवाल का जो बच्चा होता है पशु का, वो बहुत बड़ा हो जाता है, आपको काविंग में ट्रबल होगी, भी बच्चा स्टक हो जाएगा, नहीं काविंग सही नहीं होगी आपकी गाय की। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराइए मत सर जी। हम भी जैसे फ्रीजन गायों को या जर्सी गायों को, हैरेफर्ड, ये भी एक ब्रीड है पशु की जो स्पेशल मीट के लिए न्यूजीलैंड में यूज़ करते हैं। मतलब उसका लाल रंग का होता है बॉडी, मतलब लाल और वाइट की, और उसका फेस बिल्कुल सफ़ेद होता है, एकदम सफ़ेद। तो वाइट फेस भी बोलते हैं और हैरेफर्ड भी बोलते हैं। ब्लैक भी हो सकती है बॉडी, लेकिन उसका मुंह जो है वो पूरा वाइट होगा। उसका काफ जो होता है ना, हैरेफर्ड का काफ जब बॉर्न होता है ना, उसी टाइम उसका वज़न कम से कम 60 से 80 किलो होता है, और नॉर्मल काफ का वेट होता है 30 से 40 किलो, तो डबल हो गया। तो भी वो काविंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सर जी आप इतनी टेंशन मत लीजिए, काविंग नॉर्मल हो जाएगी। और एक बस हाँ, उसकी पिछले जो ना लास्ट के 20 दिन होंगे जब, तब उसको नॉर्मल डाइट देना, सिर्फ 12 किलो ड्राई मैटर, कोई घी नहीं देना है, कोई तेल नहीं देना। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं लोग। लास्ट के 20, मैं बोलो लास्ट का 1 मंथ नॉर्मल डाइट दो। एक्स्ट्रा जो भी आप दोगे ना गाय को या भैंस को, वो डायरेक्ट बच्चे को जाएगा, और उसी की वजह से बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि मैंने देखता रहूँगा मेरी फैमिली में खुद लास्ट के 10 दिनों में ना ऐसे वो रिफाइंड या सरसों का तेल या देसी घी देते थे पशुओं को। तो मैं पूछता क्यों, वो बोलते थे कि इससे भी काविंग अच्छी हो जाती है, चिकनाई बढ़ जाएगी। अरे सर जी, चिकनाई तो नॉर्मली उसको अपने आप भगवान की तरफ से ही मिलेगी जब वो सोएगी। और बहुत ऐसा होता था कि बच्चे को हमें खींचना पड़ता था 3-4 जनों को, क्योंकि वो स्टक हो जाता था।
तो इसी वजह से होता है। सो प्लीज़ आप कुछ कुछ देना है तो आप पहले ही दीजिए, मान लो जब 6 महीने हो गए प्रेग्नेंट हुई गाय को, तब ताकि गाय अपना वेट पुट कर सके, थोड़ा कंडीशन स्कोर बड़ी बढ़िया कर सके, ना कि लास्ट के 1 महीना। लास्ट के 1 महीना जो भी दोगे वो बच्चे को जाएगा, स्टक होगा, ये पक्का है। क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर बच्चा बहुत बड़ा होगा तो वो कार्विंग में प्रॉब्लम तो आएगी। सो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान रखिएगा आप अपनी गाय का जब लास्ट के दिन होंगे तो। और बाकी वैसे भी इंडिया में तो है ही है कि जब वो कार्विंग शुरू होती है, होने देते नहीं, पहले ही उसको पकड़ के खींचने लग जाते हैं। सो मुझे पता है कि आप भी ऐसा ही करोगे। सो मेरे, क्योंकि हमारा तो यार जो फर्स्ट टाइम कालवर बच्चिया होती है 2 साल की, वो उसकी कार्विंग अपने आप होती है, कभी भी काफ स्टक नहीं होता। टाइम ले लेती हैं 2-1.5 घंटा हैफर ले लेती है कार्विंग करने में, 1 घंटा तो नॉर्मली लेती है, खड़ी हो गई बैठ गई, खड़ी होगी बैठ गई, तो ऐसा चलता है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा, अच्छी कार्विंग हो जाएगी। और बाकी कुछ भाई कहते होंगे कि पंजाबी बोलिया करो, कुछ कहते हिंदी बोलिया करो, कुछ भाई कहते इंग्लिश वीडियो बनाओ। सो यार इन्नियां लैंग्वेज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो पर शॉर्ट रखनी होंगी है। सो ਤਾਂ करके एक्चुअली हिंदी सब ਨੂੰ समझ आ जाती है, तो इस करके हिंदी च वीडियो बना दी है, क्योंकि हिंदी वाले भाई भी बहुत है। सो उम्मीद करूँगा वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा जिहा हुण भी बस इन्ना काम। दूजी एक प्रॉब्लम ये भी हैगी कि हुण तुहानूं मतलब हुण पूरे न्यूजीलैंड मोस्टली न्यूजीलैंड 90% फार्मां ते ड्राई ऑफ हो चुक्या, कोई गंद मिल्क नहीं करते, क्योंकि ये ड्राई सीजन है हुण, क्योंकि जुलाई फिर कार्विंग शुरू हो जानी, तो गाइयों रैस्ट देंगे सारे फार्मर। सो इस करके मतलब हुण सारी गाइयां ड्राई है। तुहानूं दिखाइए भी की फार्म है, देख लो वधिया हरा हो गया, मीह पै गया। कुछ बाई ने घर का पूछा सी कि फार्मां ते घर किहो जिहे हुंदे। सो आपां नैक्सट वीडियो अपना घर आ, सो नैक्सट वीडियो आपां तुहानूं घर दिखावांगे न्यूजीलैंड के फार्मां ते घर किहो जिहे हुंदे आ। सो कल नूं बना लांगे, अज लई ये काफ़ी है, कोई वीडियो बहुत लंबी होगी, 12 मिनट की होगी। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर लियो प्लीज़, सब्सक्राइब कर लीजिए आप नहीं किया तो। और एंजॉय द वीडियो, धन्यवाद सारे का, सत श्री अकाल।